हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमैनिक्स के चैनल पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए का 2014। बेटा कोई भी प्रीवियस ईयर छोड़कर नहीं जाना, एग्जाम में प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं जाना। पूरा जीएस, मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं कर रही, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जितना भी आपका जीएस का पोर्शन है आप उसे छोड़ करके नहीं जाएंगे। इसके अलावा यहां तो हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट लेना है तो आप लोग एक कोड लगा सकते हैं, दैट कोड इज BioM 8874। इस कोड का इस्तेमाल कर मोबीशाला के प्लेटफॉर्म पर आप लोग इस कोड का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा कंटेंट साइंस का ले सकते हो। साइंस बाय नुपुर मैम करके आपको कंटेंट मिल जाएगा, आप इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। पूरा का पूरा साइंस प्रॉपर डिटेल में वहां पे कवर किया गया है। अगर आपको लेना है तो आप वहां से कंटेंट ले सकते हैं। यहां हम लोग सारा प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे आप लोगों के एग्जाम से पहले, सो दैट कि कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी फीट हैज अ क्रैब गॉट? क्रैब के पास में कितने फीट्स होते हैं? हाउ मेनी फीट हैज अ क्रैब गॉट? क्रैब के पास बेसिकली कितने फीट होते हैं बेटा? 8 पैर होते हैं क्रैब के पास में। इसके पास में 2 पैर आगे की साइड होते हैं। यूजुअली वो चलने के काम नहीं आते, कभी कभी चलने के भी काम आ जाते हैं, पर यूजुअली वो खाना पकड़ने के काम होते हैं। उसे चेल बोलते हैं। दैट फीट आर कॉल्ड एज चेल। वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ खाना पकड़ने के काम में आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन विमेन? इसमें से कौन सा सिर्फ और सिर्फ विमेन में ही पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी या एडिनोइड? एडिनोइड नहीं होना चाहिए था, ये एड्रीनल होना चाहिए था। ये गलत लिख दिया है, दैट इज एड्रीनल। एनीवेज ये दोनों में पाया जाता है। सिर्फ फीमेल में जो पाई जाती है वो ओवरीज होती हैं। अंडाशय होता है। अंडाशय एक ऐसा ऑर्गन होता है जो सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, पर मेल्स में कंप्लीटली एब्सेंट होता है। मेल्स में होता ही नहीं है, सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? फीमेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा फंक्शन किडनी का नहीं है? पहला, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। भाई ये किडनी का ही काम है। किडनी ध्यान रखती है ब्लड का पीएच कितना है और कितना नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है, कार्बोनेट्स हो गए, क्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सबको बाहर निकालना शुरू कर देती है कि नहीं भाई तेरी जरूरत नहीं है, तेरी वजह से इसका पीएच बिगड़ रहा है। तो ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है और उसे मेंटेन करना होता है। दूसरा, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बिल्कुल सही। वो वेस्ट जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में काम, मेटाबॉलिक, भाई मैंने कुछ खाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोटीन खाया, प्रोटीन खाने से जो उसका वेस्ट बना दैट इज अमोनिया। उस वेस्ट को क्या करूं? जब भी बच्चा हम लोग प्रोटीन जैसी कोई चीज खाते हैं, मतलब प्रोटीन बनाते हैं, तो ये बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट बनाती है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो ये बॉडी में बन रहा है, इसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? ऑब्वियसली किडनी करेगी। तो ये काम किसका है? किडनी का है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज जो है ये काम किडनी का नहीं है, ये काम है हमारे लिम्फोसाइट का, जो कि डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। ये काम किसका है? डब्ल्यूबीसी का है। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है, मतलब कि ब्लड के पास इसका बैलेंस करना, बाहर के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर को या इसके आयनिक कंडीशन को बैलेंस करना। अदरवाइज अगर आयनिक कंडीशन ऊपर नीचे हो जाएंगी तो बेटा ब्लड ऊज आउट होने लगेगा, बाहर की तरफ निकलने लगेगा। वो ऊज आउट ना हो इसका ध्यान रखती है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ये मेंटेन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी का उत्पादन करना, जो इसका काम नहीं है। एंटीबॉडीज को प्रतिरक्षक भी बोलते हैं। वाटर प्लांट, वाटर इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय, प्लांट के अंदर जो पानी होता है वो किसके कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? दारू के साथ। भाई पानी, दारू पीनी है तो पानी चाहिए। दारू क्या करती है? मतलब जाइलम क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा जो चखना होता है, मतलब खाना, वो कौन करता है? फ्लोएड करता है। फ्लोएम को हम लोग हरिद्रा भी बोलते हैं। फ्लोएड कह रही हूं, फूड करता है। फ्लोएम क्या करता है? इसको चखना भी बोल दो या हरिद्रा। ये खाने को ट्रांसपोर्ट करता है पानी में। कैम्बियम क्या होता है बेटा? हर साल जाइलम और फ्लोएम मिलकर हर साल
जाइलम और फ्लोएम मिलकर एक रिंग बना देते हैं। इस रिंग को क्या बोलते हैं? इस रिंग को बोलते हैं कैम्बियल रिंग। इस रिंग को क्या बोलते हैं? कैम्बियल रिंग, या हम लोग एनुअल रिंग बोलते हैं। इससे किसी भी पेड़ की उम्र पता लगाई जा सकती है। इससे किसी भी पेड़ की उम्र पता लगाई जा सकती है। पौधे की उम्र पता नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि पौधे की उम्र कहां से पता लगती है? जड़ से। पौधे की उम्र कहां से पता लगती है? जड़ से। नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर इज दारू मतलब जाइलम। नेक्स्ट, वेयर आर द यूकेलिप्टस ट्री फाउंड इन अबंडेंस? यूकेलिप्टस ट्री बेसिकली होते क्या है? यूकेलिप्टस सबसे पहली बार ट्री नहीं है, यूकेलिप्टस प्लांट है। लार्जेस्ट प्लांट, सबसे बड़ा पौधा जो हमारे अभी तक का है, दैट इज यूकेलिप्टस, जिसको आप लोग सफेदा, लिपस्टिक का पेड़ इसके नाम से भी जानते हो। इसका काम क्या है? ये क्या करता है? सारा का सारा पानी खींच लेता है। सारा का सारा पानी जमीन से निकाल लेता है। सारा का सारा पानी जमीन से क्या करता है? खींच लेता है। क्योंकि ये सारा का सारा पानी जमीन से खींच लेता है, तो ये क्या काम करता है? बेसिकली इंपॉर्टेंटली ये क्या काम कर रहा है? भैया सारा पानी निकाल दे रहा है जमीन से, और जमीन के अंदर पानी नहीं रहेगा तो दूसरे पौधे उगेंगे? नहीं उगते दूसरे पौधे। क्यों नहीं उगते दूसरे पौधे? इसलिए नहीं उगते दूसरे पौधे क्योंकि पानी तो ये खींच लेता है। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखा जाता है, बहुत ध्यान दिया जाता है कि ये उन्हीं एरिया पे उगे जहां पर हाईवेज है। हमारे पास में एक जगह है जो नीलगिरी हिल्स कहलाता है। ये नीलगिरी हिल्स बेसिकली तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल के बॉर्डर पे है। तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के बॉर्डर पर है ये। एक बहुत बड़ी रेंज है हिल्स की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग नीलगिरी हिल्स बोलते हैं। यहां पर एबंडेंटली यूकेलिप्टस उगता है, क्योंकि यूकेलिप्टस की ना हाइट बहुत बड़ी होती है। ये क्या करता है? पूरा का पूरा बाउंड्री बनाया हुआ है इसने नीलगिरी हिल्स के अंदर, यूकेलिप्टस ने नेचुरली। तो अब ये पूछ रहा है कि भैया सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये तमिलनाडु के पास मतलब नीलगिरी हिल्स में ही पाया जाता है। ये मिजो हिल्स, नागा हिल्स या मणिपुर हिल्स, इसके अंदर यूकेलिप्टस नहीं होता, क्योंकि बेटा यहाँ के जो टेम्परेचर होते हैं वो अलग होते हैं। यहाँ पर जो साउथ साइड है, यहाँ पानी बहुत है, इसलिए यहाँ इजीली ये ग्रो कर जाता है, और ये एक बाउंड्री बना देता है, पूरा टेरिटरी बनाया हुआ है इसने इन तीनों का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज नीलगिरी हिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज इन एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट बेटा कोई भी हो सकती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्साइटमेंट हो सकती है, एक्साइटमेंट हो सकती है। आप लोग अगर ऋषिकेश गए हो, आप लोगों ने क्लिफ जंप किया हो, वहां पर एक बहुत तेजी से चेस्ट में एक बोलते हैं एक बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज होता है, या हम लोग नॉर्मल टर्म्स में बोलते हैं भैया बटरफ्लाई डांस कर रही है, बहुत डर लग रहा होता है कि क्या करें। या फिर आप लोग ने कभी स्काई डाइविंग किया हो, स्कूबा डाइविंग किया हो, तो इन चीजों में ना थोड़ा सा डर लगता है। एक्साइटमेंट, डर, टेंशन, कोई भी इस तरीके की जब फीलिंग्स होती हैं, इस केस में जो हार्मोन बॉडी रिलीज करती है इसको एड्रेनलिन बोलते हैं। एड्रेनालाइन या एड्रेनलिन, एड्रेनलिन रश इसी डर का नाम है। जब बहुत तेजी वाला ये जो डर लग रहा है ना, इसी डर को एड्रेनलिन रश भी बोला जाता है। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो लड़कों में कम और लड़कियों में ज्यादा होता है, सो दैट लड़कियों की बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जैसे यूट्रस का फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा का होना, वो ईस्ट्रोजन की वजह से हो जाता है। जबकि मेल्स में ऐसा ना हो, उसके लिए ईस्ट्रोजन का अमाउंट कम रहता है। हाँ, लड़के सोयाबीन बहुत ज्यादा खा लेते हैं कई कई बार, अगर वो ऐसा कर ले, बहुत ज्यादा सोयाबीन खा लें, तो लड़कों की बॉडी में ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है, तो उनकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है। इसलिए बोलते हैं लड़कों को कि भैया बहुत ज्यादा मत खाओ, 40-50 ग्राम जो है दिन बहुत है यार। सोया दूध पीना है, सोया चंक्स खाने हैं, सोयाबीन की वड़िया खानी है, सोया चाप खानी है, पूरा दिन में सोया 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 खाना है। सोया खाओगे तो ये दिक्कत हो जाएगी लड़कों में। लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाओ पूरा दिन, ठीक है। सेरोटोनिन या कॉर्टिसोनिन, ये दो हॉर्मोन्स होते हैं बेटा जो हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों, मतलब अलग अलग काम के लिए रिलीज होता है। सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है, ये पीनल ग्लैंड भी रिलीज करती है बॉडी के कार्डियन साइकिल को कंट्रोल करने के लिए, तो ये वाले हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इज एड्रेनलिन। वो एक्चुअली कॉर्टिसोन नहीं, कॉर्टिसोल होना चाहिए था, पर ठीक है। एनीवेज, क्लोव इज द कॉमनली यूज स्पाइस। क्लोव मतलब लौंग।
क्वेश्चन आता है लौंग आप लोग खाते हो, लौंग का कौन सा हिस्सा आप खाते हो, कौन सा भाग खाया जाता है लौंग का? तो लौंग इज बेसिकली अ फ्लावर बड, फूल की कली होती है लौंग। लौंग को अगर मैं बोलूं लौंग क्या है, तो लौंग इज अ फ्लावर बड, फूल की कली है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोव। क्लोव का स्टेम, रूट नहीं खाई जाती, क्या खाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ फ्लावर बड इसका खाया जाता है। नेक्स्ट, What are the blood corpuscles that help to build up resistance against disease? भाई किसी भी बीमारी से बचाने के लिए, उससे लड़ने के लिए एक क्षमता या एक मेमोरी सेल को बना दिया जाता है। वो सेल्स, वो मेमोरी सेल्स कौन बना रहे हैं? वो मेमोरी सेल्स बना रहे हैं हमारे पास में ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल्स। बेटा ये सारे के सारे तीनों ही WBC का टाइप है और ल्यूकोसाइट तो है ही WBC। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें से करेक्ट आंसर होगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जब एंटीबॉडी बनाता है, लिम्फोसाइट जब एंटीबॉडी बनाता है या मैं बोलूं प्रतिरक्षक बनाता है, तो इस प्रतिरक्षक को बनाने के बाद में, एंटीबॉडी बनाने के बाद में या मैं बोलूं प्रतिरक्षक बनाने के बाद में, ये क्या करता है? ये बेसिकली हेल्पर भी बनाता है और नेचुरल किलर भी बनाता है। जब ये बना देता है और लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो ये मेमोरी सेल्स भी बना कर रख लेता है। भैया दिमाग, पहली बार तू आया मेरा दोस्त बनकर, मैंने तेरे को बहुत सारी दोस्ती निभा ली, अब तू आकर के दिखा, घुस के दिखा, तेरे को हम बताते हैं। अब तू आइयो, तेरे को बताएंगे, घुस कर दिखा। वो कब करेगा? जब उसके पास मेमोरी होगी। पहली बार आया दोस्त बन के आया, हमने बहुत प्यार किया, बहुत संभाल के रखा, इसको खाना भी खिलाया, अच्छी जगह घुमाया भी। उसके बाद में इसने हमसे लड़ना शुरू कर दिया। एक बार हम लड़े, लड़ने के बाद हमने ध्यान रख लिया कि भाई ये अगर दोबारा आएगा इससे के साथ दोस्ती नहीं निभानी। तो वो याद रखने के लिए कौन से सेल्स चाहिए? वो याद रखने के लिए हमको चाहिए मेमोरी सेल्स। तो वो मेमोरी सेल्स हमारे कौन बनाता है? वो मेमोरी सेल्स जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे लिम्फोसाइट में, क्योंकि लिम्फोसाइट क्या कर रहा है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर रहा है। बी सेल्स भी ये बना रहा है, टी सेल्स भी बना रहा है, मेमोरी सेल्स भी बना रहा है। जैसे चिकन पॉक्स, जब आपको चिकन पॉक्स हो जाता है तो लाइफ में चिकन पॉक्स कभी दोबारा नहीं होता, क्योंकि जो उसकी मेमोरी बनती है वो लाइफ लॉन्ग की बनती है। पर कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी मेमोरी कम टाइम के लिए होती है, जैसे आपका टेटनस का इंजेक्शन या कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड हुआ, आज हो गया, आज होने के बाद में नेक्स्ट टाइम 2 दिन, 3 दिन, महीना, 1.5 महीना, उसके बाद फिर से लग जाता है हमको। क्यों लग जाता है? क्योंकि जो उसके मेमोरी सेल्स है वो कम टाइम के लिए ही सस्टेन कर पाते हैं बॉडी में, बहुत कम समय के लिए ही हमारे पास में रह पाते हैं, इसीलिए हमको क्या लगता है? उसमें टाइम लग जाता है। ऐसे ही पोलियो है, पोलियो के अंदर भी क्या है भाई? पोलियो के अंदर भी मेमोरी सेल्स जो है वो लॉन्ग टर्म के हैं। बचपन में आपको पोलियो दिया जाता है और बड़े लंबे समय तक पोलियो का जो इन्फेक्शन होता है या पोलियो का जो वायरस होता है या जो भी पोलियो होता है उससे क्या होता है? हेल्प हो जाता है कि भैया अब लाइफ लॉन्ग पोलियो नहीं होगा, क्योंकि पहले से एंटीबॉडीज हमने उसको दे दिए। तो इसका करेक्ट आंसर इज डी, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्लैंड दैट होल्ड्स द बॉडी थर्मोस्टैट? थर्मोस्टैट हो गया टेम्परेचर। ऑल्दो पता है इसका ना ग्लैंड यहाँ होना नहीं चाहिए था, यहाँ इसको पार्ट पूछना चाहिए था, क्योंकि जिसको ये लोग ग्लैंड्स बोल रहे हैं एक्चुअली वो ग्लैंड है नहीं। पीनल पिट्यूटरी, थायराइड या हाइपोथैलेमस? इसका करेक्ट आंसर इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। मानव मस्तिष्क का भाग है हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन के अंडर आता है। फोर ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, उसका पार्ट है। हाइपोथैलेमस ना एक कनेक्शन है बिटवीन ग्लैंड्स एंड ब्रेन। इधर ब्रेन है, इधर ग्लैंड्स है, इसके बीच को जो कनेक्ट करके रखा हुआ है वो हाइपोथैलेमस है। तो बहुत सारी जगहों पे ना, बहुत सारी बुक्स में ये लिख दिया गया है कि हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड, बट हाइपोथैलेमस इज नॉट अ ग्लैंड। हाइपोथैलेमस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ये एक ब्रेन का पार्ट है। क्योंकि अब हम ग्लैंड पढ़ेंगे क्वेश्चन में तो हम लोग इन तीनों में से सोचेंगे, हाइपोथैलेमस तो दिमाग में भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कुछ किताब ना अभी भी बोलती हैं कि भैया हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट नहीं है, ग्लैंड है, क्योंकि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। हाँ,
ये ग्लैंड और ब्रेन के बीच का एक ब्रिज है जो दोनों को कनेक्ट करके रखता है, पर ये खुद ग्लैंड नहीं है। पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन ओवम? देखो बच्चा, अगर मैं बात करूं कि एक लड़का है उसके पास 46 क्रोमोसोम है, एक लड़की है उसके पास 46 है, अगर ये स्पर्म और एग में 46 दे देंगे तो बच्चे के पास 92 क्रोमोसोम रहेंगे, जिसकी वजह से लड़का या लड़की दोनों में ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक उग जाएंगे ऑपोजिट जेंडर के। लड़का है तो लड़की के, लड़की है तो लड़के के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेगी? उगाना शुरू कर देगी। तो ये क्या ऑन कर रहा है भैया? क्रोमोसोम नंबर। अब हमको समझ में आया कि क्रोमोसोम नंबर को बदलना नहीं है, बच्चे में भी क्रोमोसोम की संख्या सिर्फ 46 रहनी चाहिए। तो लड़के को बोलते हैं कि भाई तू 23 ही क्रोमोसोम को रिलीज कर, और लड़की को बोलते हैं भाई तू भी 23 ही क्रोमोसोम दे, ताकि बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम आ सके। तो 23 क्रोमोसोम सिर्फ किस में होंगे? मेल के स्पर्म में और फीमेल के एग या ओवा में, या इसको हम ओवम भी बोलते हैं, ओवरी नहीं ओवम। अब इसने क्या पूछा? ओवम। तो ओवम में कितना होना चाहिए था? 23 होना चाहिए था। 23 ऑप्शन में है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होना चाहिए था यहाँ पे 23। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल इस क्लास को फिनिश करते हैं इसी टॉपिक के साथ। मिलेंगे न्यू क्लास न्यू टॉपिक के साथ। यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट आप लोगों को अगर कंटेंट चाहिए तो आप मोबीशाला का प्लेटफॉर्म पे जाकर के कोड लगा सकते हैं, दैट इज BioM 8874। इस कोड का इस्तेमाल करके आप लोग साइंस का पूरा कंटेंट देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्लास को फिनिश करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ। तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।